अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलें, इसके लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए, लेकिन सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट है कौमी असम्बली की NA 130 की, उसके हवाले से पटन की जो रिपोर्ट आई है वो इंतहाई चौंका देने वाली रिपोर्ट है, जिसे आप कहते हैं शॉकिंग रिपोर्ट। वो शॉकिंग रिपोर्ट है। उसमें बताया गया कि कैसे फॉर्म 45 और 47 में फर्क है, कैसे कौमी असेंबली के टर्नआउट में और जो सूबाई असेंबली का टर्नआउट है उसमें कितना फर्क है। ये एक ही हल्का होता है, लोगों को दो दो दिए जाते हैं फॉर्म्स, यानी दो दो बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं। एक सूबाई का होता है, कौमी का होता है, लेकिन कौमी पे जहां पे नवाज शरीफ साहब खड़े थे वहां पे इतना ज्यादा टर्नआउट है और सूबाई के ऊपर बहुत ज्यादा कम टर्नआउट है। अच्छा, इसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए जाली फॉर्म 47 तैयार किए गए, कौमी असेंबली के फॉर्म 45 में टर्नआउट जो है वो 90 से 102% रहा कुछ पोलिंग स्टेशन पे। ये सरवर बारी साहब ने बाकायदा काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में पूरी इसकी डिटेल्स बताई, बल्कि वो बरतानिया में जो गए हुए थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहां पे भी वो ये डिटेल्स बता के आए। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे 90% से लेके 102%, यानी अगर उस हल्के में या उस पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट है तो वहां से 102 वोट निकले। और सारे वो पोलिंग स्टेशन जहां पे टर्नआउट जो है वो 80% से ज्यादा दिखाया गया, वहां पे नवाज शरीफ साहब जीते हुए। और जहां पे यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जीती हैं तो वहां पे टर्नआउट बड़ा कम है, यानी बाद में उसके अंदर वोट डाले गए मुबैना तौर पे बड़े पैमाने के ऊपर उसमें धांधली की गई। सूबाई असेंबली के जो फॉर्म 45 में टर्नआउट घट के 41% रहा और कौमी असेंबली के जो फॉर्म 45 में टर्नआउट 90 से 102% रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में 3 पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स से ज्यादा वोट डाले गए। 16 पोलिंग स्टेशन पर 60 पोलिंग स्टेशन पर 80 से 99% वोट कास्ट हुए। 80 से 99%। दुनिया की जो ऐसी डेमोक्रेसीज हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे भी 90% जो है टर्नआउट नहीं होता वोट। और 6 पोलिंग स्टेशन पर 70 से 79% वोट कास्ट हुए। पतन की तहलका खेज रिपोर्ट। तो ये है जी मियां साहब का अपना हल्का, और इसको खोलने की बार बार बात हो रही है। ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, कभी ट्रिब्यूनल्स के हवाले से ये कानून साजी करते हैं कि वहां पे हमने रिटायर्ड जज लगाने। इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के पिछले जो चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब, उनके साथ फटा लिया हुआ था, उनके साथ पंगा चल रहा था और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि नहीं जनाब, आपने जिन जज साहिबान के नाम भेजे उनको हमने नहीं लगाना। तो ये जो पतन की रिपोर्ट है इसमें तो मुबैना तौर पे बड़ी संगीन किस्म की धांधली हुई है। ये तो वो हल्का है जो सबसे पहले खुलना चाहिए। अब ये नून लीग के रहनुमा भी कहते हैं कि जी हम जरा सी बात करते हैं, तो वो कहते हैं फिर हम सारे हल्के खोल देंगे। तो ये हालात हैं जनाब हल्कों की। अगर ये हल्के खुलेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अब यहां पे आपने ये भी याद रखना है कि यास्मीन राशिद ने कोई रैली नहीं की, कोई कंपेन नहीं की। यास्मीन राशिद को ना जलसे की इजाजत थी, ना जुलूस की इजाजत थी, वो तो वैसे ही जेल में थी। बल्कि उनको वहां पे कोई बैनर लगाने की इजाजत नहीं थी। कोई एक आधा अगर उनका कोई झंडा भी लगाता था तो वो भी इंतजामिया उतार देती थी। उसके बावजूद यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो ये कहती हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि वो ये जीती हुई है हल्का। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त नून लीग की सियासत कहां पे खड़ी है। ये हम किसी और की बात नहीं कर रही है, मियां साहब के हम अपने हल्के की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की, वो नवाज शरीफ जिसको कहा जाता था कि पंजाब उसका गढ़ है और लाहौर उसका किला है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वरिंग कोई चीज नहीं हो सकती। अच्छा जी, एक और ये खबर आप सबने देख सकते हैं कि पाकिस्तान बेकारी, बीमार, गैर हुनरमंद ना भेजे। यानी जो बेकारी हैं, जो बीमार हैं और ऐसे लोग जिनके पास कोई हुनर नहीं है, पता नहीं ये किसके वाले से वो कह रहे हैं और कह रहा कौन है, कह रहा सऊदी अरब है कि कोई बेकारी नहीं आपने इधर भेजना, ना ही जो गैर हुनरमंद है उनको भी नहीं भेजना और किसी बीमार को भी नहीं भेजना। अब वो जो रिपोर्ट आई है वहां से जो सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया और ये कायमा कमेटी के अंदर ये तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो वहां पे जाके भीख मांगते हैं। पाकिस्तान से तो आपको पता है अक्सर लोग जाते रहते हैं वहां पे जाके भीख मांगते हैं। और UAE ने बताया जनाब कि UAE में जो 50% क्राइम होता है उसमें पाकिस्तानी जो है वो मुलविस होते हैं। ये वजारत ओवरसीज ने बताया है। और जो UAE हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को ये भी बताया कि वहां पे पाकिस्तानी अजीब अजीब टिकटॉक्स बनाते हैं
लोगों के सामने खड़े होकर कोई ख्वातीन जा रही हैं तो उनके लिबास पे, वो आपको पता है सफेद फार्म यूरोपियन वहां पे फिर रहे होते हैं, तो अजीब अजीब किस्म की वो टिकटॉकर बनाते हैं। और बैरून मुल्क जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों की इखलाकी हालत से मायूस कुन है, मतलब उनकी जो काफी मायूस हैं, वो बुनियादी तौर पे उनकी इखलाकी हालत काफी मायूस कुन है, जिसकी वजह से जो गैर मुल्की भी उनसे मायूस हैं। अजीब अजीब वो टिकटॉक बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो अक्सर आपने भी देखा होगा टिकटॉक के ऊपर के पीछे कोई ख्वातीन जा रही हैं तो खड़े हो गए, कभी बीच पे कभी इस जगह पे, और अजीब अजीब वो बातें करते हैं। बारिश होती है तो उसके ऊपर अजीब सी टिकटॉक्स बनाते हैं। तो काफी जनाब इसके ऊपर यूएई के हुकाम ने नापसंदीदगी का इजहार किया है, और सऊदी अरब ने भी कहा कि बेकारी ना भेजें, कोई काम के बंदे भेजें, बीमार बंदे ना भेजें, हुनरमंद बंदे वहां पे भेजें ताकि वो आके वहां पे कोई काम कर सकें। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज खान साहब ने एक बात की कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। उसके ऊपर हुकूमत बड़ी परेशान है। हुकूमत ने कहा जी तरलों पे आ गया, मिन्नतों पे आ गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको भी पता है कि खान साहब ने उसके ऊपर 3 शराइत रखी कि मेरे लोगों को रिहा किया जाए, उसके साथ साथ हमारा जो छीना हुआ मैंडेट है, चोरीशुदा मैंडेट है, वो हमें वापस किया जाए, और साफ और शफाफ नए इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए तीसरे मरहले में। तो ये 3 उन्होंने एक तरह से शराइत रख दी। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से किसी सूरत में बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी सहाफियों को कहा कि इस वक्त जो SIFC है, मोहसिन नकवी है, इससे बिल्कुल वाजे होता है कि मुल्क में इस वक्त मार्शल्ला है, जमहूरी हुकूमत नहीं है। पर एनीवे जब वो बात सामने आई तो मीडिया का कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उसको ऐसे रिपोर्ट किया कि जैसे इमरान खान साहब कोई माफी मांग रहे हैं, और माफी तलाफी, और वो जो है ना जो दिली ख्वाहिशात हैं वो कुछ सहाफी दोस्तों की उन्होंने वो कहनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद एक लेटर जो है सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करना शुरू हो गया। ये लेटर सामने आप देख सकते हैं, इसको मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट भी किया। सीनियर सहाफी गरीदा फारूकी साहिबा ने भी ये ट्वीट किया हुआ है, और इसमें लिखा है उन्होंने कि तहरीक इंसाफ का न्याय इनकलाब पार्टी का हदायतनामा जारी, फौज पर कोई तनकीद नहीं होगी, फौज के बारे में मुस्बत बात की जाएगी, खुसूसन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में कोई मनफी बात ना की जाए, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जनाब दुरुस्त है ये नहीं। उन्होंने साथ वो शेयर भी किया हुआ है पूरा लेटर। उस लेटर के अंदर भी ये लिखा है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडरांस को फौज पर तनकीद करने से रोक दिया है। बानी की हिदायत, अब बानी की हिदायत आई डोंट नो वो बानी लिखते हैं कि नहीं ऑफिशियल इसमें अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में, के मुताबिक टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तमाम लीडर्स फौज से मुतल्लिक मुस्बत राय का इजहार करें, खुसूसी तौर पर सिपाही सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतल्लिक किसी भी बात मनफी बात से हर सूरत गुरेज किया जाए, हदायत पर अमल न करने वाले MNAs और MPs के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। उमर अयूब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नहीं है, वो सेक्रेटरी जनरल है। पर एनीवे ये फेक है। ये जो इसमें बातें लिखी हैं वो जरूरी नहीं है कि आप उससे इख्तलाफ करें। बातें ठीक है जी, फौज पे आप तनकीद ना करें, आप जो है हमें फौज से नहीं, हमारा असल मसला तो इनके साथ है, ये तो चले हो सकता है उन्होंने कहा, लेकिन ये लेटर जो है बिल्कुल फेक है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लेटर जारी नहीं किया। शौकत बसरा साहब ने इस लेटर को शेयर भी किया हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फेक फेक फेक। उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नहीं। मैं देख रहा था कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने भी इस चीज को शेयर किया हुआ है, और उन्होंने भी ये कहा है कि ये फेक है, बिल्कुल जो है ऐसा कोई लेटर हम लोगों ने जारी नहीं किया। लेकिन वो लोग जो मसलसल इस चीज पे तनकीद कर रहे थे कि क्यों तहरीक इंसाफ इदारों को टारगेट कर रही है, क्यों तहरीक इंसाफ अस्करी क़यादत को टारगेट कर रही है, और इसके ऊपर वो सीख पा रहे थे, और अब इसके ऊपर जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनका इनकलाब बह गया, वो ये है, और वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अगर तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो आपको तो दोनों हाथ जोड़ के बल्कि क्लैपिंग करनी चाहिए कि जबरदस्त, कि ये देखें जो हम कहते थे उन्होंने वही किया। तो इट मींस कि इनको इस चीज का इशू नहीं था कि फौज के ऊपर तनकीद हो रही है। अगर इस तरह का लेटर आता तो आप देख लें कि इस लेटर के ऊपर कौन कौन तनकीद कर रहा है, कौन कौन मजाक उड़ा रहा है। इन लोगों को तो तारीफ करनी चाहिए थी अगर ये जेन्युइनली चाहते थे कि जी फौज के ऊपर तनकीद ना हो। ये चाहते हैं कि फौज और तहरीक इंसाफ आमने सामने रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, और जो है सियासी तौर पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इनके जो मनपसंद लीडरान हैं, इनकी जो मनपसंद सियासी जमातें हैं, तो लिहाजा एक ही तरीका है तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने का कि उसको फौज के साथ मसलसल लड़ाई रखो और इसी किस्म की हिजानी कैफियत रहे। तो ये मतलब इंतहाई वो जो है मजाक खेज किस्म का बयानिया है कि पहले आप ये कह रहे थे कि वो तनकीद क्यों करते हैं, और अब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि जी उन्होंने तनकीद करने से मना कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हकीकी मकसद क्या है या इनकी ख्वाहिश क्या है।
अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। ये बिल्कुल वाज़े कोशिश है, बल्कि इसे नेकेड आप कह सकते हैं ना, एफर्ट, मतलब कि मतलब अब मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इससे ज्यादा बरहना जो है ना कोई इंटेंशंस आपको नहीं नजर आ सकती कि जनाब हर हालत में हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे दीवार खड़ी करनी है। क्या ये जो होती है पार्लियामेंट इसलिए होती है कि रबर स्टैंप के कभी आप अपने जो है नैब कानून में तरमीम करें, कभी आप इस चीज में तरमीम करें, कभी उस चीज में तरमीम करें। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए जी हम ये कानून साजी कर रहे हैं। क्या ये कानून साजी आइन और उसके रूह के मुताबिक है? क्या ऐसे कानून साजी होती है कि जी हमने हर हालत में उनको सीटें नहीं देनी? अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर एजाज सादिक की जेर सदारत जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ, उसमें इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसी तरमीम का बिल पेश किया गया और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम पेश की गई, जिसके तहत आजाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल के मतन में तजवीज की गई कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आजाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराम नहीं की गई। मुजवजा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने वाली जमात को मखसूस नशिस्तों की अहल भी नहीं समझा जाएगा, मखसूस नशिस्तें भी उनको नहीं मिलेंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरान के सामने जिस जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करवाया गया वो उसी में रहेंगे, जिसने जमा नहीं करवाया वो आजाद तस्वर होगा। इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा और इलेक्शन का दूसरा तरमीमी बिल 2017 से नाफिज अमल होगा, यानी बैक डेटेड होगा, ताकि इस जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी अमल दरामद ना हो। तो अब बाकायदा तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क की सबसे आला अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो है जिसे कहते हैं ना तसादुम की तरफ चीजें जा रही हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कि तसादुम होगा, पर इसका इनको फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी अर्ज किया हुआ है कि हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज एक टाइम पे आप कर सकते हैं और एक टाइम पे आप उसको अचीव कर सकते हैं। जब वो टाइम गुजर जाता है या वो टाइम जब अपने डिमाइज की तरफ जा रहा होता है, उसमें कुछ भी चीजें करने का फायदा नहीं होता। आप जितना ज्यादा हाथ पांव मारते हैं उतना ज्यादा आप डूबते हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इनके बहुत सारे जो इक़दामात हैं वो ऐसे ही हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आने। अब तो मुझे ये लगता है कि 12 आने नहीं, अब कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं ये उनका भी रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसी आईनी तरमीम भी लाना चाहते हैं कि जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। ये भी वाज़े तौर पे मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी बहस हो रही है। और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जज साहिबान का ये फैसला है, उसके साथ ये सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पे आप याद रखिएगा, ये कहते थे मखसूस बेंच, मखसूस बेंच, मखसूस बेंच, अता बंदयाल के दौरे हुकूमत में मखसूस बेंच, और वो उसको कहते थे जनाब इसको क्यों नहीं बेंच में बिठाते, उसको क्यों नहीं बिठाते, मंसूर अली शाह साहब को क्यों नहीं बिठाया जाता, अथर मिनुल्लाह साहब को क्यों नहीं बिठाया जाता, मखसूस बेंच, मखसूस बेंच। अब तो वो सारे मखसूस बेंच वाले चले गए, अब तो इजाजुल हसन भी चले गए, मुज़ाहिर नकवी भी चले गए। तो ये तो मंसूर अली शाह साहब थे, ये तो अथर मिनुल्लाह साहब थे, ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में आप कहते थे कि इन लोगों को क्यों नहीं शामिल किया जाता, अता बंदयाल साहब बेंच में क्यों नहीं शामिल करते। तो मखसूस बेंच से इशू नहीं था, इनको ये था कि बस मखसूस फैसले आए, मखसूस नौयत के फैसले आए, मखसूस जमात के खिलाफ आए, हमारे हक में फैसले आए। तो ये अब आप देख लें कि इससे ज्यादा जमहूरियत का मजाक, इससे ज्यादा अवाम के शऊर का मजाक, इससे ज्यादा अवामी मैंडेट का मजाक, अवामी मैंडेट की तौहीन कोई नहीं हो सकती कि जो जमहूरियत के नाम पे ये लोग कर रहे हैं। और इनका जो मैंडेट है और इनकी जो कौमी असेंबली में हालत है, वो इनके लीडर नवाज शरीफ साहब के हल्के की जो सिचुएशन बताई है पतन ने अपनी रिपोर्ट में, और जो सरवर बारी साहब ने डिटेल्स बताई है, सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनके जो दीगर हल्के हैं वो भी सारे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और ये लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उस असेंबली से हम कानून चेंज कर देंगे क्योंकि हम जो है वो जिसको वोट पड़ा उसको सीटें नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस किस्म की ये हरकत कर रहे हैं, इसकी एक ऐसी कीमत हो जाएगी कि जो शायद इनके लिए चुकाना जो है काफी मुश्किल हो जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।